हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GTA रियल। और अब इस GTA रियल में भाई मजा आने लगा है, क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने ये बड़ा सा ग्रैंड मेंशन खरीदा था। सीरियसली भाई, जब मैंने इस मेंशन को पिछली बार खरीदा था मुझे नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा है, बट अब यहाँ पर रहने लग गया हूँ मैं, तब फील हो रहा है कि हाँ ये मेंशन है भाई, 150 करोड़ लायक है। और यहाँ पर गार्डनर्स वगैरह की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। वेल, यहाँ पर 2-3 गार्डनर्स ऑलरेडी लगे पड़े हैं भाई, पेड़ पौधे वगैरह मेंटेन करने में। फिलहाल अभी शाम का टाइम हो रखा है और मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है। साथ ही साथ ये घासों में पानी डाला जा रहा है ताकि अपनी घासें मेंटेन, ओ पैरों पे क्यों आ रहा है, घासें अपनी मेंटेन रहे। वाइब है, फील है। बट पिछली बार मैंने इतना क्रेजी सा मेंशन खरीदा, काफी सारे लोगों ने कहा कि बढ़िया प्रोग्रेस हो रही है भाई गेम के अंदर, बट काफी सारे लोगों ने कहा कि भाई नई गाड़ी खरीदनी बनती है। लिटरली मैं भाई कमेंट्स में तबाही थी कि नई गाड़ी बनती है भाई, इतने पैसे होने के बावजूद मैं पुरानी ऑडी और पुरानी हार्ले लेकर घूम रहा हूँ। वेट, आज नई गाड़ी खरीदेंगे। यप, सो आज का प्लान है दोस्तों, इस लॉस एंजलस में जो सबसे बेहतरीन, सबसे एक्सपेंसिव, जो कि लॉस एंजलस के लोगों की औकात से बाहर हो, वो गाड़ी खरीदनी है मुझे। वैसे तो अभी मेरे पास $4 मिलियन है, 41 लाख डॉलर्स। पैसों की तो दिक्कत नहीं है, मैं अब भी जाके गाड़ी खरीद सकता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि अपनी कंपनी पर, अपनी जो बिजनेस है उस पर मैंने थोड़ा कम ध्यान दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल मेंशन। सो कल का दिन हम लोग पहले अपनी बिजनेस पर, अपनी कंपनी पर ध्यान देंगे एंड फिर उसके अगले दिन गाड़ी खरीदने के लिए लॉस सैंटोस में भटकेंगे। मैं भटकेंगे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले मुझे सस्ती गाड़ी के लिए भटकना पड़ता था, ऐसी गाड़ी के लिए जो गाड़ी मेरी रेंज में आ जाए, जो गाड़ी मेरी औकात में आ जाए, उसके लिए। बट अब मुझे भटकना पड़ेगा उस गाड़ी के लिए जो कि सबसे महंगी गाड़ी मिल पाए। भाई देख रहे हो तुम लोग किस तरीके से टेबल्स टर्न हो चुकी हैं। पहले मैं सस्ती गाड़ी के लिए भटकता था, अब मैं भटकूंगा सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी के लिए, और ये कपड़े जरूर चेंज करूंगा, सस्ता क्रिश बन के घूम रहा हूं मैं। वेल, एक छोटी सी वॉक के लिए चलते हैं अपने नेबरहुड में। एक ब्यूटीफुल वॉक बनती है। ओपन हो जा भाई, ऑटोमेटिक डोर्स। भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम $1.5 करोड़ दोगे किसी चीज के लिए, ऑटोमेटिक गेट्स तो होंगे ही। शाम के टाइम बिल्कुल कम गाड़ियां चलती हुई सड़क पर, बट बंदे जॉगिंग करते हुए। हेलो मैडम, मैं भी आपके जितना ही रिच हूँ, हल्के में मतलब मुझे बर्गर फेंक के चली गई भाई वो। ओह नाइस, ये किसका घर है भाई? This looks good as well। खैर यार, मैं इतना बड़ा घर खरीद चुका हूँ, फिर भी दूसरों के घर में ताका झाकी कर रहा हूँ मैं। That is bad। So आजू बाजू और क्या है? ये क्या चीज है? ओ गोल्फ कोर्स है क्या ये? भाई मेरे घर के इतना क्लोज है गोल्फ कोर्स। नहीं, मुझे पता था कि हाँ पास में ये, लेकिन इतना पास में ये नहीं पता था भाई। लिटरली ओ वाओ, ओ मजा आने वाला है। यहाँ पर गोल्फ भी ट्राई करेंगे। और ये है मेरा नेबरहुड। भाई मेरे पड़ोसी तुम लोग देखो कितने ज्यादा अमीर अमीर लोग हैं। सीरियसली यहाँ पर एक किसी का इतना क्रेजी मेंशन है, उसके बगल में रिचमैन होटल है। ओ, इसका असली में नाम है द बेवर्ली हिल्स होटल। गेम के अंदर रिचमैन होटल नाम है, रियल में भाई इसका नाम है बेवर्ली हिल्स होटल। लुक्स गुड, टू बी ऑनेस्ट भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इस गेम में तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। नॉर्मल GTA में बढ़िया लगता है, बट इस GTA रियल में डैम क्रेजी। और बंदे हैं यहाँ पर। गाड़ियाँ कौन कौन सी पार्क्ड है, गाड़ियों से पता चल जाएगा कि यहाँ पर अमीर बंदे रुके हुए हैं या फिर बस हल्के फुल्के। ओ वेट, एस्टन मार्टिन है क्या ये? भाई एस्टन मार्टिन नहीं है, लेकिन कौन सी गाड़ी है मुझे ये नहीं पता। मे बी क्रिजलर होटल। काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने पिछले एपिसोड में तुम्हें बताया था भाई कि किसी दिन मुझे ये होटल भी खरीदना है, लेकिन हाँ उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और वो नहीं है मेरे पास इस वक्त। सो घर चलते हैं, कल अपने बिजनेस पर ध्यान देंगे। ओ बिजनेस से याद आया, मेरी बाइक अभी पुराने वाले घर पर ही खड़ी है भाई, उसको भी लेकर आना है मुझे। वो वहीं खड़ी है मेरी हार्ले। ठीक है, बाद में लेने के लिए चलेंगे। अभी तो फिलहाल मैं घर जा रहा हूँ, रिलैक्स करने वाला हूँ, चिल करने वाला हूँ, सोने वाला हूँ बिंदास। और फिर कल चलेंगे अपनी ऑफिस पर एंड देन फिर शोरूम पर। मैंने वैसे 3 गाड़ियों पर अपना डिसीजन बनाया है भाई। 3 गाड़ियाँ नहीं, 4 वैसे तो कह सकते हो तुम लोग। एक मैं सोच रहा हूँ एस्टन मार्टिन वैल्क्री के बारे में, दूसरा मैं सोच रहा हूँ अपनी पगानी के बारे में, तीसरा मैं सोच रहा हूँ कोई लैम्बोर्गिनी या फिर बुगाटी के बारे में। फरारी का शोरूम है, बट नहीं, मैं फरारी के बारे में नहीं, मैं लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, पगानी या फिर एस्टन मार्टिन वैल्क्री। एंड लेट्स सी इनमें से कौन सी गाड़ी मुझे पहले मिल पाती है और कौन सी मिल पाती है एक्चुअली, क्योंकि बहुत कम चांसेस है इनमें से किसी भी गाड़ी के मिलने के। लैम्बोर्गिनी की शायद मिल जाए, बट मेरी कोशिश है भाई सबसे एक्सपेंसिव वाली ढूंढने की लैम्बोर्गिनी में भी। वेल, चलते हैं अभी फिलहाल सोने के लिए। वेयर इज माई बेडरूम? भाई एक तो घर इतना बड़ा है, रोज ही रोज कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। यहाँ पर है कि बेडरूम? यस ऑब्वियसली। सो दोस्तों, गुड नाइट,
मिलते हैं कल सुबह, सोते हैं 8 घंटों के लिए। गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट। सो जा भाई फ्रैंकलिन। और इसी के साथ अलार्म बज गया, सुबह हो चुकी है। $5.7 मिलियन रिसीव हो चुके हैं। सर्वर स्टेटस भी बढ़ गया मेरा। खैर सर्वर वगैरह सब चेक करेंगे ऑफिस चल के, आज तो जाने भी वाला हूँ मैं ऑफिस। सुबह सुबह क्विकली एक ब्रेकफास्ट हो जाए। वेट, इतना बड़ा घर है, मुझे कुक वगैरह भी हायर करना पड़ेगा यार। ओहो, क्या क्या हायर करूं मैं, बहुत ही मुश्किल है यार। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे नॉर्मल एक घर में सिंपल अकेले रहना इजी है। इतने बड़े घर में बहुत सारे भाई नौकर चाकर घूम रहे हो और गार्ड्स वगैरह। ओ गार्ड्स वगैरह से याद है, मुझे गार्ड्स भी हायर करने हैं भाई। किस दिन वेगॉस गैंग वालों ने अकेले देख लिया मुझे, मेरा गेम बजा देंगे वो लोग। एप्पल एप्पल ही खा खा के पेट भरना पड़ रहा है, वो भी पेट ना भरता है। इस गेम में उल्टा ही है भाई, फास्ट फूड से ज्यादा जल्दी पेट भरता है। इतने एप्पल, चौथा एप्पल ठूस रहा हूँ मैं, और उसका पेट देखो हल्का सा भरा है भाई, 1 पिक्सल पेट भरा है उसका। व्हाट इज दिस? शायद फ्रिज में कुछ हो। यप, ये फ्रिज है। और ये इतने सारे माइक्रोवेव ओवन क्यों है? ये अमीरों के अलग ही चोंचले चलते रहते हैं भाई। ये क्या है इतने सारे? फ्रिज ओपन करते हैं, क्या है इसमें? बियर, स्वीट्स, फ्रूट्स, सैंडविच। डैम, सैंडविच है मेरे फ्रिज में। टर्की बेकन सैंडविच, यूज नाउ। भाई ये कैसा ही सैंडविच है, इससे भी कुछ खास हेल्थ बढ़ी नहीं है भाई। फास्ट फूड ही जाकर खाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। इस गेम का बहुत ही उल्टा हिसाब किताब है। जब तक तुम फास्ट फूड ना खाओ बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं भरने वाला पेट वेट। ओ ये कैसी पेंटिंग्स है भाई? ग्लास, जो शराब का ग्लास होता है उसकी पेंटिंग, और क्या ब्यूटीफुल लग रही है ये पेंटिंग भी। यहाँ थोड़ा उल्टा हिसाब किताब नहीं है? सोफे के ऊपर टीवी है, सोफा इधर होना चाहिए था और फिर टीवी सामने होना चाहिए था, बट नहीं, टीवी के जस्ट नीचे ही सोफा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब किससे कह रहा हूँ गुड मॉर्निंग? कोई वर्कर वगैरह तो है ही नहीं, मैं अकेला ही रह रहा हूँ इस घर में। हाँ, गार्डनर्स बहुत सारे हैं, वो भी आज आए नहीं अभी तक काम पर। लेट्स गेट टू द ऑफिस। अपनी ऑडी में अभी तो अपने पास यही है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। कल अपने पास एक नई गाड़ी आ जाएगी। ओपन हो जा भाई, नाइस। लेट्स गेट टू द ऑफिस। दोस्तों बहुत पास में, ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही इजीली पहुंच जाऊंगा मैं। फायदा है इस घर को खरीदने से, पास में ही ऑफिस है, पास में ही ये बेवर्ली हिल्स होटल है, बहुत सारी चीजें। ये गोल्फ कोर्स है भाई बगल में ही, गोल्फ खेलेंगे। बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, पहले मुझे ऑफिस जाना है और फिर उसके बाद कल शोरूम्स भटकना है। बस आ गए ऑफिस की तरफ। ये वाला रोड बिल्कुल सीधा, और कोने पे ही, एग्जैक्टली कोने पर ही मेरा ऑफिस है। वो रहा, क्लियरली दिख रहा है। वो गार्ड्स पहले पहुंच जाते हैं भाई मेरे से। मैं कितनी भी जल्दी आ जाऊं, आज जनरली जितने टाइम पर आता हूं उससे जल्दी आया हूं मैं। 9 बजे आता हूं, 9:30 बजे, 10 बजे आता हूं मैं। आज जल्दी आ गया, बट स्टिल गार्ड्स मेरे से पहले पहुंच गए। भाई तुम लोग कितने बजे आते हो? भाई इधर ही तंबू डाल के तो नहीं रहते? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और ऑफिस में आते ही वर्कर्स में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। हेलो लॉन्डो, बढ़िया काम चालू है, बढ़िया बढ़िया। ओके नाइस, अपने कैबिन में जाकर बैठते हैं और ऑफिस खत्म होने के वेट करते हैं। क्या चालू है वैसे अपनी कंपनी में इस वक्त? थोड़ी बर्गर भी खा ही लेते हैं, वैसे भी भूखा है बहुत ज्यादा ये। सो इनकम इस वक्त $5.8 मिलियन पर डे की हो रही है, एंड दैट इज गुड। जो कंपनी की इमेज है वो 99% है, जिसको मैं चैरिटी में $10,000 देकर थोड़ा इंक्रीज कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। वर्कफोर्स अभी मेरा 60 का है, 26 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, $60,000 की सैलरी जा रही है पर डे की, एंड नॉट बैड, आई एम हैप्पी विद दैट। सर्वर 100% है, 7th लेवल का सर्वर है, और अगले लेवल पर एक्सपेंड करने के लिए मुझे $1.4 मिलियन की जरूरत है, और जो कि मेरे पास है। बट अभी मैं ये सर्वर अपग्रेड करने के बारे में कंसिडर नहीं करने वाला, क्योंकि अगर ये मैंने सर्वर अपग्रेड किया उसके लिए मुझे और एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, एंड मुझे नहीं लगता मेरे ऑफिस में जगह है। भाई ऑलरेडी 26 एम्प्लॉय पता नहीं किस तरीके से, क्या शिफ्ट लगा के किस तरीके से काम कर रहे हैं इतने छोटे ऑफिस में, और एम्प्लॉयज के लिए जगह कहाँ बनने वाली है, आई हैव नो आइडिया। इसीलिए मैं अभी रहने देने वाला हूँ। सर्वर लेवल को अपग्रेड करना, वैसे भी सर्वर बार बार क्रैश होता रहता है, बाद में करेंगे इसे। देखते ही देखते शाम हो चुकी है, $2,500 सिक्योरिटी के कट चुके हैं, $60,000 एम्प्लॉय की पेमेंट जा चुकी है, और मेरे घर पे जाने का भी टाइम हो चुका है। एंड कल का जो दिन होगा वो दिन होगा जिसका तुम लोग, मैं सभी इंतजार कर रहे हैं, और वो दिन है एक नई गाड़ी परचेज करने का। बट नई गाड़ी से पहले मैं कपड़े खरीदूंगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं सस्ता क्रिश लग रहा हूँ भाई। सो इसीलिए पहले नए कपड़े। ये क्या जा रहा है, एम्बुलेंस, फायर ट्रक, आई डोंट नो।
सो पहले नए कपड़े और फिर नई गाड़ी, दैट्स द गोल। चलो भाई मस्त दिन रहा आज का, एवरीथिंग वाज गुड। और निकला जाए घर की तरफ जो कि बहुत ही ज्यादा पास में है। वैसे GTA में जो ये साइड व्यू मिरर होते हैं वो काम नहीं करते हैं भाई, लेकिन ये देखो क्या मस्त काम कर रहे हैं। पीछे अगर कोई गाड़ी आएगी, कोई बंदा आएगा, वो क्लियरली दिख जाएगा। शाम है अभी तो फिलहाल, गोल्फ कोर्स पे चले गया, एक गोल्फ का मैच बनता है। आई डोंट नो व्हाई बट मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ। मैंने कभी गोल्फ खेला नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली गोल्फ अमीरों वाला है भाई। अगर तुम लोग अमीर नहीं हो तो तुम्हें गोल्फ खेलने का कोई हक नहीं है, सिंपल सा रूल है गोल्फ क्लब्स का। सो इसीलिए अब मेरे पास जैसा कि तुम लोग देख सकते हो पैसा है, व्हाई नॉट, लेट्स डू दिस। $100 एंट्री फीस है, बताओ भाई। $100 की एंट्री फीस देकर इस गोल्फ क्लब में एंट्री ले चुका हूँ मैं। और क्या ब्यूटीफुल लुकिंग है भाई, शाम को तो और भी ज्यादा मजा आएगा। स्टार्ट करें गेम एक, चलो स्टार्ट किया जाए। किस तरीके से खेलते हैं आई हैव नो आइडिया, मैं पहली बार खेल रहा हूँ गोल्फ। ये बंदा यहाँ पर खेल तो रहा है अकेले ही, और भी बंदे खेल रहे हैं अकेले ही। अबे ये क्या कपड़े पहन कर आ गए, गोल्फ अलग कपड़े पहन कर खेलते हैं क्या? आई डोंट नो भाई, बट ये वाले कपड़े पहन कर आ चुका हूँ मैं। ओ गोल्फ बैट भी है मेरे पास, नाइस। तो सबसे पहले इसमें बैठना है और फिर यहाँ से जाना है हमें। इधर साइड में एक लोकेशन है, वेट कहाँ है ये लोकेशन? यहाँ पर जाना है कहीं। तो टी कहाँ है? ओ इधर, ये रही बॉल और ये रहा पूरा मैप बना हुआ है भाई। ओके कैसे खेलना है ये? वेल जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, ये अमीरों का गुल्ली डंडा है। मतलब काफी सिमिलर है उससे, इतना भी सिमिलर नहीं है बट हाँ कह सकते हो तुम लोग। और इसमें ये जो टी है, ये जो जिस चीज पर ये जो बॉल रखी हुई है उसे कहते हैं। और इस गोल्फ बॉल को सामने की तरफ एक फ्लैग दिख रहा होगा रेड कलर का, वहां हमें हिट करना होता है, समथिंग लाइक दिस। और ये बॉल बहुत ही बेहतरीन शॉट कहाँ तक गई है? यहाँ तक। ओह नो, आउट ऑफ बाउंड्स। क्या कांड कर दिया क्या मैंने? ठीक नहीं था ये। ओ फिर से चलो भाई, फिर से समथिंग लाइक दिस। ओ कम ऑन, ये तो पर अब है यार, ज्यादा ही दूर चला गया फिर से। शिट, फिर से कांड। ओ वेट, मैं कर सकता हूँ। देखो वो जो रेड कलर का फ्लैग है वहां तक इस बॉल को पहुंचाना है, दैट्स इट। और ये चीज ज्यादा मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए बट स्टिल मैं फिर भी हार रहा हूँ। कम ऑन ब्रो, यस। अरे फिर वहीं चला गया ये, थोड़ा और पीछे। शिट, फिर से फ्रैंकलिन ब्रो। वेट, हाँ दिस इज पॉसिबल, इस बार पॉसिबल है। अरे यार ये फिर बार सेम गलती क्यों कर रहा हूँ मैं? गोल्फ इज नॉट माई कप ऑफ टी, बहुत ही मुश्किल है भाई। ये तो सही है, ये तो ओ ये बहुत ही बेहतरीन था, दिस वॉज गुड। स्ट्रोक लिमिट एक्सीडेड। पता नहीं है क्या स्कोर कार्ड है बट मैं बढ़िया नहीं खेला, बात खत्म। क्विट करते हैं इसे और चलो भाई कपड़े वापस पहनकर बाहर आ चुका हूँ मैं। सीखूंगा ये, मैं क्या करूँ भाई, नया अमीर बना हूँ मैं मुझे नहीं पता कैसे गोल्फ खेलते हैं। मैं तो बस सीखने गया था एंड काइंड ऑफ लास्ट शॉट ठीक ठाक था, थोड़ा तो ठीक ठाक था, ये तो मानना पड़ेगा तुम्हें। घर निकलते हैं क्विकली और कल चलना है अपने को एक बेहतरीन से सुपर कार, हाइपर कार, जो भी मिले वो लेने के लिए। तो मेरा घर किधर था यार? इधर गलत तो नहीं जा रहा मैं? ओ आई गेस मैं गलत जा रहा हूँ। ओ नहीं, सही जा रहा हूँ मैं, इधर ही है अपना घर। रास्ते क्यों भूल जाता हूँ मैं? बेवर्ली हिल्स होटल को क्रॉस करते ही आगे का जो इलाका आएगा वो आएगा बहुत ही ज्यादा एलीट लोगों का इलाका, बहुत ही रिच लोगों का इलाका। एंड एग्जैक्टली इस कॉर्नर पर है मेरा घर। अरे क्या हो गया ब्रो? गाड़ी को सिंपली पार्क। सैलरी मांग रहा है क्या ये? आई डोंट नो भाई साहब, सैलरी वैलरी चाहिए क्या? बोलो क्या प्रॉब्लम क्या है ब्रो? तू मुझे बता, कुछ चाहिए क्या तुझे? पैसे वैसे चाहिए? आई डोंट नो किस लिए आया था ये। बाहर भी नहीं जा रहा, चाहता क्या है ये? कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ गड़बड़ लग तो रही है। मैं गन ले लूँ भाई, सच में कुछ गड़बड़ है। बाहर चला गया वो, हाँ बाहर चला गया वो, कोई गड़बड़ नहीं है बट स्ट्रेंज बात है, था कौन वो? आई डोंट नो व्हाट द हेल। ये अब ये दोनों कौन है? वो एक कौन हो नमूनो, तुम लोग क्या कर रहे हैं? ओ शिट, ओ शिट, जिस बात का डर था वही हुआ। ये वेगॉस गैंग वाले हैं क्या? लग तो रहा है भाई, ये डेफिनेटली वेगॉस गैंग है। ये ले ओके, ये गया डाउन। ये भी सॉरी सर बट यू हैव टू डाई जस्ट। ये बच कैसे रहा है? बुलेट प्रूफ जैकेट। ओ नो, कहाँ से आ रहे हैं ये ब्रो? क्या है ये? ओ क्या सर, क्या प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम क्या है? चल भाई साहब, क्या ड्रामा क्या है ये? ओ अरे ओ शिट, ऊपर तेरी टकले, ऊपर चढ़ा पड़ा। ये ले, एक सेकंड, हेडशॉट ब्रो। क्या है ये? अरे यार ये वेगॉस गैंग ना मानेगी भाई, दिस इज सो बैड। मुझे जल्द से जल्द गार्ड्स हायर करने पड़ेंगे। ओ भाई ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है, मुझे गार्ड्स हायर करने पड़ेंगे भाई। बाहर वो बंदा बहुत ही ज्यादा वियर्डली बिहेव कर रहा था और मुझे तभी शक हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। ये बंदा बार बार चक्कर लगा रहा है ना। मेरा गार्डनर है, गार्डनर जैसे कपड़े तो पहने थे बट वो था नहीं मेरा गार्डनर।
ओके, मतलब ये लोग अंदर घुसे और बस वेट कर रहे थे। वो बंदा शायद ये बताने के लिए रुका था कि फ्रैंकलिन कब आएगा, और जैसे ही फ्रैंकलिन आया वो वहां से चला गया अंदर वाले बंदों को बता के। अंदर वाले बंदे अपने वेपन लेके रेडी थे और अटैक कर दिया इन लोगों ने। नालायकों ने मेरे कपड़े खराब कर दिए भाई, इतने बेहतरीन वाले। बट सीरियसली ब्रो, बंदे हायर करने पड़ेंगे मुझे गार्ड्स। बिना गार्ड्स के तो ये लोग जिंदगी बर्बाद कर देंगे मेरी। ठीक है, गार्ड्स हायर करेंगे, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट अभी तो फिलहाल गुड नाइट एवरीवन। चैन से सो पाऊंगा मैं, पता नहीं रात को भी आके अटैक ना कर दें ये लोग। सुबह हो चुकी है, अलार्म बज चुका है। 6.2 मिलियन डॉलर्स मिले हैं, 62 लाख। फिर से 1.5 करोड़ डॉलर हो चुके हैं मेरे पास बाहर। ओके नहीं, कोई नहीं है। ओ भाई संभल के, बहुत ही ज्यादा संभल के चीजें करनी होंगी भाई। नजर है, लोगों की नजर है, स्पेशली वेगॉस गैंग की। ब्लड वगैरह सब क्लीन तो हो गया, बट प्रॉब्लम ये है कि इस वेगॉस गैंग का मैं करूं क्या? क्यों मैंने वो 1 मिलियन डॉलर्स के लिए इनकी गैंग उड़ा दी? वेल, मेरी भी गलती नहीं है यार। उस वक्त मेरे लिए पैसे बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी, और मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। और वैसे भी अगर मैं ये काम नहीं करता तो मेरे पास 1 मिलियन डॉलर्स नहीं आते और मैं इतना रिच भी नहीं होता, क्योंकि वो 1 मिलियन डॉलर्स मिले, उसी से तो मैंने वो बिजनेस खरीदा और फिर कहानी आगे बढ़ी। सो टेक्निकली अगर ये गैंग पर अटैक नहीं करता तो मैं इतना रिच भी नहीं होता। बट प्रॉब्लम तो यही है ना भाई कि अब तो मैं रिच हो चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ इनका? कुछ तो करना पड़ेगा। एक ही तरीका है इनसे बचने का, और वो है गार्ड्स हायर करो। मुझे वैसे ही गार्ड्स हायर करने पड़ेंगे जैसे मैंने अपने बिजनेस के लिए हायर कर रखे हैं भाई। वहां पर अगर कोई भी गोली वोली चलाए, वो बंदे सीधा उड़ा देते हैं। वो लोग नहीं देखते कौन है, क्या है, कौन सी गैंग का है। अगर बिजनेस पर अटैक करने आया वो सीधा उड़ाते हैं। सो ऐसे ही बंदे मुझे अपने लिए चाहिए, पर्सनल बॉडीगार्ड्स, ताकि ये वेगॉस गैंग वाले आए दिन मेरे ऊपर अटैक ना करते रहे। ऐसा करना पड़ेगा दोस्तों, बट अभी ये बाद में सोचेंगे। अभी फिलहाल गाड़ी खरीदने के लिए चलते हैं, क्योंकि अपना फोकस वो है आज। कल मैं मस्त ऑफिस गया, काम निपटा दिया मैंने ऑफिस का। आज चलना है गाड़ी खरीदने के लिए, बट सबसे पहले मुझे अपने घर जाना है, और वहां जाने के लिए चाहिए मुझे टैक्सी। या रिच बंदों को भी टैक्सी की जरूरत पड़ती है, जस्ट लाइक दिस। आज भाई टैक्सी लेके आ जाओ इधर। I need a cab as soon as possible. I'm sending one out right now. Okay. Appreciate it. थैंक यू ब्रदर। कैब आ रही है भाई, कैब आ रही है, पता नहीं कब तक, लेकिन बहुत जल्द। ओह कैब, चलो ब्रदर, मुझे मेरे पुराने वाले घर तक पहुंचा दो फटाफट। चलो सर, जल्दी चलाओ टैक्सी, हरी। बढ़िया, तेज चलाओ, तेज। आई होप ये लौंडा जल्दी पहुंचा दे। चला तो फास्ट रहा है, ठीक ठाक तेज चला रहा है, जल्दी पहुंचा देगा। वेलकम बैक। पुराना वाला घर मेरा, ये अभी भी मेरा ही है भाई, मैंने सेल नहीं किया है इसे। माय ब्यूटीफुल हार्ले। सो अपनी हार्ले पर बैठकर लॉस एंजलस के डिफरेंट शोरूम्स को एक्सप्लोर करेंगे, और फिर जो 4 गाड़ियां मैंने बताई थी, बुगाटी, एस्टन मार्टिन, लैम्बोर्गिनी एंड पगानी, इन चारों में से जो भी मिलेगी उसे परचेज करके लेकर आएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले शोरूम से, जो कि मेरे ऑफिस के जस्ट बगल में ही है। बेवर्ली हिल्स फरारी नहीं चाहिए मुझे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। भाई जिसमें इंटरेस्टेड हूँ मैं, वही शोरूम नहीं मिल रहा है मुझे। इतने सारे शोरूम्स है इस लॉस एंजलिस में, लेकिन मुझे पगानी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, एस्टन मार्टिन, किसी का शोरूम नहीं दिख रहा। एक तो यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगती है मुझे आज तक नहीं पता चला भाई, क्या राज है यहाँ का। मर्सिडीज नए, नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। और जी वैगन खरीदेंगे कभी फ्यूचर में, मे भी आज ही खरीद लूँ मैं। हाँ, अगर नहीं मिली इनमें से कोई गाड़ी तो मैं सोच रहा हूँ भाई जी वैगन वगैरह खरीद लेंगे। नहीं, मेरे पास आइडिया है। अभी तो फिलहाल मैं अपनी जो मैंने 4 लिस्ट बताई भाई गाड़ियों की, उनमें से कोई एक गाड़ी परचेज करने की कोशिश करूंगा, और नेक्स्ट एपिसोड में जब मैं अपने लिए गार्ड्स हायर करूंगा ब्रो, उस दिन जी वैगन बहुत सारी खरीदेंगे, एटलीस्ट 3-4 जी वैगन, जो मेरे कॉन्वॉय में चलेंगी, जो मेरे गार्ड्स लेकर मेरे पीछे चलेंगे। ऐसा कुछ तो प्लान है मेरा। अबे यार ये शोरूम कहाँ है? रेंज रोवर का, अपने जॉन भाई साहब का शोरूम है रेंज रोवर वाला तो। लेकिन मुझे रेंज रोवर और जैगवार, इन दोनों में से भी कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने तुम लोगों को अपनी प्रायोरिटीज पहले बता दी थी, और मेरी प्रायोरिटीज में से एक भी गाड़ी यहाँ पर नहीं है। है यार, लैम्बोर्गिनी वगैरह का शोरूम है क्या? बहुत लिमिटेड शोरूम है, मतलब शोरूम तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेहतरीन गाड़ियों की बहुत लिमिटेड है शोरूम। आगे चलते हैं। BMW का शोरूम नहीं, हार्ले का शोरूम, पोर्शे का शोरूम नहीं। अरे यार, मैंने प्रायोरिटीज बताई है, उनमें से कोई क्यों नहीं मिल रहा है मुझे शोरूम? उधर एक और है शायद।
ऑडी का है शायद उधर कोने में, हाँ वो रहा ऑडी का है जहाँ से मेरी ऑडी खरीदी थी मैंने। देयर इज दिस टेस्ला का शोरूम। भाई मैंने जो बताया उनमें से एक भी शोरूम नहीं मिला है। टोयोटा नहीं चाहिए। तो इधर आते ही भाई अलग ही दुनिया में पहुंच गया हूँ मैं, ऐसा फील होता है। फोर्ड नहीं चाहिए। फिर सामने एक बाइक का शोरूम है, यामाहा वगैरह, वहां भी नहीं जाना है। भाई क्या है ये लॉस एंजलिस? 4 गाड़ियों का नाम रखे हैं मैंने, चारों में से एक का भी नहीं मिल रहा है मुझे कुछ भी। यूरो कार, यहाँ पर सारी मिक्स्ड गाड़ियां मिलती हैं। लेट्स सी यहाँ पर पगानी वगैरह मिलती है क्या? वैसे ओ लैम्बोर्गिनी है, ओ शायद यहाँ पर मिल सकती है मुझे। ओ यहाँ पर बुगाटी भी है। ओ ब्रो दिस मे बी इट। यहाँ पर शायद जिस चीज की मुझे तलाश है वो मिल सकती है भाई गाड़ी। ओ यहाँ पर रोल्स रॉय, ओ ब्रो हमर वगैरह, बेंटली वगैरह सब। ओ शिट, बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ मैं, बिल्कुल परफेक्ट एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन पर आया हूं मैं। सबसे पहले तो इनके डिस्प्ले में देखो कौन कौन सी गाड़ियां हैं। द ब्यूटीफुल पोर्शे, द ब्यूटीफुल बेंटले, हमर, ठीक है, रोल्स रॉयस, BMW i8, ऑडी R8 जो कि मेरे पास है। लेक्सस का पोस्टर लगाया हुआ है इन लोगों ने। फरारी की वैरायटीज देखो, या फिर मैक्लेरन देखो, मर्सिडीज है, लैम्बोर्गिनी है एंड पगानी भी है। ओ भाई साहब क्या लग रही है ये। एक ये W मोटर्स लाइकन हाइपर स्पोर्ट भी है, बुगाटी भी है एंड व्हाट इज दैट? फोर्ड की, अच्छा फोर्ड की इकलौती सुपर स्पोर्ट्स कार जो भी है। कॉइनसेक भी है, कॉइनिसेक यही नाम है इसका शायद। लेट्स चेक दैट। आई होप मैंने 4 जो गाड़ियां बोली थी, एस्टन मार्टिन, वेल्करी और अपनी ये पगानी, लैम्बोर्गिनी एंड बुगाटी, इन चारों में से देखते हैं कौन सी इस वक्त अवेलेबल है। हेलो मैम, ओके ये कौन सी है? दिस इज एस्टन मार्टिन DB9 वोलेंटे। तुम लोगों ने अगर जेम्स बॉन्ड देखी हो तो तुम्हें पता होगी ये कौन सी गाड़ी है और ये इतनी सस्ती क्यों है। सेकंड हैंड देख रहे हो क्या भाई? एस्टन मार्टिन वैंक्विश, ओके नॉट बैड बट नॉट गुड। ऑडी R8 स्पाइडर मेरे पास ऑलरेडी है, यही वाली तो है मेरे पास ब्लू कलर की, और रेड में ब्यूटीफुल लग रही है। BMW i8 दैट इज गुड बट नॉट दैट लेवल ऑफ गुड। प्रो बेंटली कॉन्टिनेंटल GT कन्वर्टेबल बेहतरीन लग रही है। बुगाटी वेरोन क्या बढ़िया लग रही है। डॉज चैलेंजर डीमन, यार यहाँ पर मैं आया क्यों नहीं? फरारी 360 मोडेना स्पाइडर नॉट बैड। $2.5 लाख की एक फरारी 458 इटालिया, फरारी कैलिफोर्निया T, फरारी F12 बर्लिनेटा, फरारी पैरासांगवे नहीं है, प्यूरो सांगवे शायद नाम है, पता नहीं है नहीं शायद यहाँ पर। फरारी नहीं, ये तो बहुत पुरानी लग रही है। फरारी FF, फरारी पोर्टोफिनो, और क्या है मैडम और भी गाड़ी है क्या? फोर्ड GT, डैम $5 लाख की। हमर $60,000 की है ब्रो, क्या लग रही है ये? अबे लेकिन बगल वाली हमर से छोटी नहीं लग रही है? येलो वाली हमर भी तो है, उससे छोटी क्यों लग रही है ये तो रोल्स रॉयस के साइज की हमर लग रही है भाई, और हमर का ऑरा हटा दिया सारा। लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर क्या ब्यूटीफुल लग रही है ब्लू कलर में। लैम्बोर्गिनी हुराकन, लैम्बोर्गिनी हुराकन स्पाइडर, लैम्बोर्गिनी उरुस नहीं चाहिए अभी मुझे ये। मजराटी भी है, मायबाख भी है, पुरानी वाली मायबाख है। मैक्लेरन 720S, ओ ब्रो क्या मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं अब। मर्सिडीज बेंज AMG GTR देख सकते हो तुम लोग, प्राइस वगैरह भी लिखे हुए हैं, $1.5 लाख की है ये। मर्सिडीज बेंज G63 AMG, OMG, मर्सिडीज बेंज G63 6x6 रेगुलेटरी क्रैकडाउन हुआ है, $2 लाख मेरे घटे हैं, बट आई डोंट केयर। क्या गाड़ी है भाई ये परचेज करूंगा बट आज गोल नहीं है ये। निसान GT, ओ भाई इसके व्हील्स, इसके एलॉयज बढ़िया लग रहे हैं। और गाड़ियां दिखाओ मैडम। पोर्शे 918 लुक्स सुपर कूल, पोर्शे टाइकान, रोल्स रॉयस डॉन, रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस रेथ एंड यू नो व्हाट, मैं कौन सी गाड़ी खरीदने वाला हूँ भाई? थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ मैं, मुझे रोल्स रॉयस बढ़िया लग रही है मैडम। एक सेकंड, ये फोर्ड GT भी अच्छी लग रही है बट नहीं ये नहीं। AMG G63 ये तो नहीं जी वैगन नहीं अभी। हाँ मैक्लेरन अच्छी लग रही है। अभी फिलहाल फोकस करते हैं उन 4 गाड़ियों पर जो मैंने बोला था, जिसमें से एस्टन मार्टिन वेल्करी तो नहीं है इनके पास, ठीक है। फिर मैंने बोला था पगानी, एंड पगानी भी नहीं है। ये $22 लाख की गाड़ी है। इनके पास बुगाटी वेरोन है $1.9 मिलियन की। बेंटली भी बढ़िया लग रही है लेकिन नहीं ये नहीं लेनी है। या तो मैं ले सकता हूँ लैम्बोर्गिनी, एक और लैम्बोर्गिनी है और ये वाली लैम्बोर्गिनी है, ये अच्छी लग रही है, ले लूँ क्या लैम्बोर्गिनी ही? और आई शुड गो विद बुगाटी, हटाओ इसे, आई एम गोइंग विद बुगाटी, बुगाटी वेरोन। पहले एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं। ओ आवाज, ओ ब्रो क्या साउंड कर रही है ये गाड़ी। ओ शिट, हैवी भाई हैवी,
क्या बेहतरीन साउंड कर रही है ये। और इनके पास जो सबसे महंगी गाड़ी है वो है ये वाली। इसके जरा टेस्ट ड्राइव लेते हैं। ये 22 लाख डॉलर की गाड़ी है। ओ इसकी भी आवाज क्या ब्यूटीफुल है। और भाई गाड़ी भी एब्सोल्युटली किलर है। पोर्शे लुक्स सुपर कूल। ओ एक्सक्यूज मी सर, आवाज बहुत ही ब्यूटीफुल। यार मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। लैम्बोर्गिनी की भी एक टेस्ट ड्राइव बनती। ओह क्या इसकी भी आवाज अच्छी है और फास्ट भी है ये। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं तो लैम्बोर्गिनी लेकर चला जाऊंगा यहाँ से। ओ ये इसको चलाने का फील अलग है। एक आखिरी गाड़ी जिसकी टेस्ट ड्राइव लेना चाहूंगा एंड दैट इज दिस ब्यूटीफुल रोल्स रॉयस। आई डोंट नो व्हाई बट बहुत ही ब्यूटीफुल है भाई ये रोल्स रॉयस। कितनी तारीफ करूं मैं, जस्ट लुक एट इट भाई। फील आ रहा है कि कोई रिच बंदा शहर से निकल रहा है। ये क्या गदर लग रही है गाड़ी। रोल्स रॉयस इज सो ब्यूटीफुल ब्रो। क्या बेहतरीन। और स्पीड के मामले में भी कोई कम नहीं है ये गाड़ी। बुगाटी मुझे ज्यादा लग रही है भाई, ज्यादा ही फास्ट और मेरी हैंडलिंग और मेरी ड्राइविंग तो तुम्हें पता ही है। उस हिसाब से मुझे रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी के साथ जाना ज्यादा बेटर लग रहा है ऑप्शन। स्पेशली दिस ब्यूटीफुल बैड बॉय, दिस ब्यूटीफुल रोल्स रॉयस। यू नो व्हाट, इतने ज्यादा कंफ्यूजन के बाद आई वुड लाइक टू गो विद दिस। एग्जैक्टली यही कलर। अबे लेकिन गाड़ी कहाँ है बे? पैसे कट गए। अबे गाड़ी तो दो मेरी। वॉक अप टू द व्हाट, मेरी गाड़ी कहाँ है? ओह यहाँ पर। अच्छा सो ओ उल्टे दरवाजे खुल रहे हैं। अभी खर्चा आ गया रिपेयरिंग का। मेरी किस्मत। ओ अगला दिन पूरा खत्म भी हो गया। शाम हो गई ब्रो, सैलरी कट गई यार एम्प्लॉइज की। इट्स ओके, मैंने गाड़ी का दरवाजा रिपेयर करवा लिया। ओ ये गेम कितना रियलिस्टिक है जरा ये देखो। ये जूता मेरी गाड़ी के IRVM पे लटक रहा है और लिटरली वो हिल रहा है जैसे नॉर्मल रियलिस्टिक गाड़ियों में मिलता है। वो क्या गाड़ी इस तरीके से दरवाजा खुलता है, बहुत ही वियर्ड तरीका है। फ्रैंकलिन में ग्लिच हो रहा है ये दरवाजा। गाड़ी क्या ब्यूटीफुल है भाई। दिस इज क्रेजी, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। पता नहीं कितने की ये गाड़ी खरीदी है मैंने, मुझे तो पता भी। भाई प्राइस तो बता देते भाई। और रुको ये प्राइस देखने तो मुझे। लेकिन हाँ मुझे अब पता चल चुका है कि अगर मुझे बहुत एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स खरीदनी है तो मुझे इस शोरूम पर आना है। इसकी वैल्यू, इसका प्राइस है अराउंड $3,21,000। नॉट बैड। बुगाटी खरीदेंगे, टेंशन मत लो दोस्तों। बट मैं कुछ टाइम रोल्स रॉयस चलाने का फील लेना चाहता हूँ। इट्स माई पर्सनल चॉइस एंड दैट्स व्हाई मैंने रोल्स रॉयस सेलेक्ट किया है। आज शहर में थोड़ा घुमाते हैं। वो दरवाजा किसका है? अच्छा मेरी ही रोल्स रॉयस का। इन लोगों ने नया दरवाजा लगाया है ब्रो। क्या क्रेजी चीज है ये। नया दरवाजा इनमें ब्यूटीफुल रोल्स रॉयस। फर्स्ट पर्सन व्यू में कुछ ऐसी चल रही है। सामने वो ब्यूटीफुल रोल्स रॉयस का लोगो। और क्या ब्यूटीफुल लग रही है ये गाड़ी। लॉस सैंटोस की सड़कों पर चलती हुई ये ब्यूटीफुल रोल्स रॉयस। भाई वाइब है भाई, फील है। और मेरी हार्ले तो वहीं खड़ी है, लेकर आ जाएंगे हार्ले को। अभी तो फिलहाल इस रोल्स रॉयस के मजे लिए जाएं। हेडलाइट्स जलाओ जरा। ओ वेट व्हाट, हेडलाइट्स कैसे नीचे अंदर चली गई ब्रो? अबे वो हेडलाइट्स जो जल रही थी DRL कहाँ गई वो? पता नहीं वो DRL कहाँ चली गई। अभी हेडलाइट ऑन हो चुकी है। कपड़ों की दुकान है क्या आजू बाजू? वो स्पीड 100, 125, 130, 140, 150, 160। ओ ब्रेक 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 ब्रेक। रिलैक्स रिलैक्स गाइस, रिलैक्स। ठोकूंगा नहीं मैं ऐसे। इतना ब्यूटीफुल कलर सेलेक्ट किया मैंने, इतनी ब्यूटीफुल रोल्स रॉयस सेलेक्ट किया है। टेंशन ना लो भाई। और मैं पूरा कलेक्शन बिल्ड करूंगा। ऐसा नहीं है भाई अरे बुगाटी नहीं खरीदी, एस्टन मार्टिन नहीं खरीदी, ये लैम्बोर्गिनी। वेट, कलेक्शन बिल्ड करना है, कलेक्शन गाड़ियों का। ऐसा थोड़ा है कि जो पिछली ऑडी है अब मैं उसे सेल कर दूंगा। नहीं, ऑब्वियसली नॉट। वो गाड़ी मेरे गैराज में खड़ी रहेगी और ये रोल्स रॉयस भी जाएगी अपने गैराज में। अब कल कंपनी का बॉस अपनी न्यू रोल्स रॉयस में जाएगा ऑफिस। सुनने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। वेल कपड़े वगैरह कुछ खरीदे जाएं। यार इनके पास अच्छे ऑप्शंस नहीं थे पिछली बार, यहीं से तो ले गया था मैं। देखते हैं क्या पता कुछ नई वैरायटीज आ गई हो, ट्राई करते हैं। ब्रो ये कपड़े क्या ब्यूटीफुल लग रहे हैं सच में। यही परचेज कर रहा हूँ मैं। क्या ब्यूटीफुल है, परचेज कर लिया मैंने इन्हें। पर्सनैलिटी को सूट कर रहे हैं। आई एम हैप्पी विद दिस। इस गाड़ी का बोनट देखो भाई, इंजन देखो क्या प्यारा है। ये पहली गाड़ी है जिसका इंजन देख के मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या प्यारा है।
रिवर्स बहुत ही संभाल के मैं चला रहा हूँ यार, इतनी संभाल के मैं कोई गाड़ी चलाता नहीं हूँ, तुम्हें भी पता है। खैर गोल था एक बहुत ही लेजेंडरी गाड़ी खरीदने का और मैंने एक बहुत ही लेजेंडरी गाड़ी खरीद ली है। यहाँ पर किसी की मजराटी पार्क्ड है और उसकी मजराटी के बगल में मेरी रोल्स रॉयस ऑब्वियसली उससे ज्यादा चमक रही है एंड ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। खैर ओह बर्गर किंग, नहीं रुकना, निकलते हैं यहाँ से। सो ये रोल्स रॉयस कैसी लगी दोस्तों बताना तुम लोग कमेंट में। रात में कैसी लगेगी ये, कब से रात होने का वेट कर रहा हूँ भाई, रात ही ना हो रही है आज तो, जल्दी रात हो जा भाई। ओके रात के टाइम कुछ ऐसी दिख रही है, ब्यूटीफुल चमक रही है और क्या। ठीक है कैसी लगी तुम्हें ये रोल्स रॉयस बताना यार कमेंट में। कोई और गाड़ी खरीदी जा सकती थी क्या, इससे बेटर होती जो, बता सकते हो तुम लोग। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय। क्या चल रही है ब्रो ये गाड़ी, और ट्रैफिक नहीं है इस टाइम पे, इसी वजह से ये देखो मेरी स्पीड 160 170 मेज बैंक बिल्डिंग के जस्ट बगल से भगा रहा हूँ मैं। ओ नो रिलैक्स 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 रिलैक्स, चिल 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 चिल। ओह शिट, वाओ गड़बड़ हो गई। रात हो चुकी है घर आते आते, बट कोई गड़बड़ नहीं हुई, गाड़ी इज परफेक्टली फाइन। पैसे भी आ गए भाई, $2 करोड़ हो गए मेरे पास। अब खुल जा। सो मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय। What about our destiny?